ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। नाउ आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ओवरऑल मार्केट किस तरीके से दिख रहा है और मार्केट में यहाँ पे क्रैश की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने आज का ये वीडियो या फिर आज का ये जो कंसेप्ट जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर इस पर थोड़ी सी कमांड कर ली या एक्चुअली तुमने ऐसे मार्केट को देखना स्टार्ट कर दिया जैसे यहाँ पे मार्केट होता है, तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट क्रैश कभी भी करे, लेकिन इस क्रैश में पैसा कैसे बनाना है वो तुमको समझ में आ जाएगा। या फिर क्रैश ना भी करे, मैं तो बोलता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई चला जाए भाई, 30,000 चला जाए, क्योंकि हर एक आदमी ऐसे कर रहा है। लेकिन बात ये है, एज ए रिटेल ट्रेडर इट डज़ नॉट इवन मैटर। हम लोग मार्केट में इसलिए नहीं आए थे कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। याद करो हम मार्केट में आए क्यों थे। 2013 में जब मैंने मार्केट स्टार्ट किया था, आई ऑलवेज वांटेड टू मेक मनी। मेक मनी क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते थे, एज ए मैन आई वॉज आई थिंक 23-24 एट दैट टाइम। तो हम क्या चाहते हैं कि हम पैसा वहाँ पर बनाएं और पैसा बना के जो ड्रीम्स हमने हमारे लिए और हमारी फैमिलीज़ के लिए देखे हैं, राइट, वो अचीव करें। अब उसके लिए मार्केट इधर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें मार्केट में कैसे पैसा बनाना वो बता दो, राइट। इसीलिए हम आए थे। लेकिन 99% ट्रेडर्स एक्चुअली ये कभी अचीव नहीं कर पाएंगे और उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि मार्केट, आप जो मार्केट को देख रहे हो, ये मूवमेंट जो करता है, मार्केट मूव कैसे करता है, एक मोटिव, एक कंसोलिडेशन, एक मोटिव, एक कंसोलिडेशन, एक मोटिव, एक कंसोलिडेशन, लार्जर करेक्शन इसको बोलते हैं। तो मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनो। अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करने वाला है तो तुमको नहीं लगता कि यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा पैसा किस साइड बनाएंगे? मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो एक एग्जांपल समझो यहाँ पे। जैसे ये वाली मूवमेंट अगर मैं 1 आवर पर तुमको यहाँ पर दिखाऊं, है ना। अब इस मूवमेंट को ज़रा गौर से समझो। यहाँ पर मूवमेंट में प्राइस इधर भी गया है, प्राइस इधर भी गया है, प्राइस फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, इधर भी आया है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है ना। उसके बाद तुम्हें मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहे होंगे। बाकी फिर ये अप मूवमेंट भी है, इसमें भी अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे ये डाउनवर्ड साइड डाउनवर्ड साइड डाउनवर्ड साइड दिख रहा होगा। तो मैं एक्सप्लेन करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम ये एंटिसिपेट कर सकें कि भाई जो मेजर मूवमेंट है ना वो इधर की है, तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक मार्केट रहेगा, मार्केट भले ही इस डायरेक्शन में जाएगा, पर अगेन मैं 100% तो राइट होऊंगा नहीं। तो मैं यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक तो नहीं, लेकिन लेट्स से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मार्केट होगा, इसमें सिर्फ सेल साइड की ट्रेड करूँगा। आई विल मेक मोर मनी ट्रेडिंग द मार्केट डाउनवर्ड साइड देन द अपवर्ड साइड। समझ में आया? ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ही सेम केस में यहाँ पर ये जो मार्केट है ये यहाँ से यहाँ तक गया। फ्रॉम अगेन मैं बॉटम से टॉप तक तो नहीं पकड़ पाऊंगा, हालांकि वेव थ्योरी में अपन पकड़ लेते हैं, राइट। जो लोग पुराने हैं उनको जानते हैं कि यहाँ से एग्जैक्टली बाई निकाला है, यहाँ तक प्रॉफिट बुक करा है, एक्चुअली यहाँ तक किया है। सो वो एक कंसेप्ट है। बट रिगार्डलेस द केस, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बाय साइड में ज़्यादा पैसा बनाऊंगा। अब आप बोलोगे कि देव ये दिख तो अच्छा रहा है लेकिन मैं करूँगा कैसे, ऐसे मुझे पता कैसे चलेगा? वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में, स्पेशली वेव थ्योरी में, क्या होगा कि हम मार्केट को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद उसके कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स बनेंगे। अपनी वेबसाइट पे जाओगे तो नीचे तुमको यहाँ पर दिख जाएगा बेसिक मार्केट पैटर्न्स या मार्केट बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। 3 वेव की 5 वेव का इम्पल्सिव मूव होता है और 3 वेव का करेक्शन होता है। इसके बारे में डिटेल्स में तुम अपने चैनल पे जान सकते हो। मैंने ऑलरेडी आई थिंक 2-4 घंटे के वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस को देखो, आराम से सीखो। ये सीखने के बाद तुम ये एंटिसिपेट कर सकते हो। क्या एंटिसिपेट कर लोगे? यहाँ पे कैसे सेल करना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कैसे सेल करोगे ये तुम सीख सकते हो। विच मीन्स मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेल साइड देखूंगा। तुम बोलोगे कि ऐसा कैसे देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हो। जुलाई का मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप की हेल्प का अपडेट बताता हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रेडर्स की हेल्प करता हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर को एंटिसिपेट करने में, समझाने में। यहाँ पे देख सकते हो किस हिसाब से अपन ऊपर जाने पर नीचे देख सकते हैं। इनफैक्ट सेम सेशन में 6 जुलाई में लार्जर स्केल का डाउन साइड भी, ठीक है। अब बैक टू द क्वेश्चन, क्रैश कब आएगा भाई? क्रैश कब आएगा और कहाँ से आएगा ये बताओ। तो उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि इस जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल किस तरीके से है
और क्रैश हमारे लिए होता क्या है, समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो, मोटा मोटा जो मार्केट है ना, पिछले 6 सालों में अपन देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, बाय द वे सबसे ज़्यादा पैसा मैंने अपनी लाइफ में इस वेव में बनाया। एनीवे सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिनारियोज हैं, इसमें अगर अपन देखें तो ये छोटा कंसोलिडेशन है और एक ये लार्जर स्केल का कंसोलिडेशन है। 2 साल से मार्केट यहाँ डाउनवर्ड साइड पे पड़ा है। मैं तुम्हें ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से जिस तरीके से रिकग्नाइज करते हैं, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एक मूविंग एवरेज कंसेप्ट बताता हूँ। एक मूविंग एवरेज है जो मैं निफ्टी पे यूज़ करता हूँ। आई थिंक यू कैन यूज़ दैट सेम। सो दिस इज़ कॉल्ड 365। ये क्या बताएगा? ये तुम्हें लार्जर स्केल बताएगा। हालांकि तुम इस को अगर तुम वेव थ्योरी से कंबाइन कर दोगे तो तुम्हें रिटर्न्स या रिजल्ट जो होंगे रिमार्केबल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें जो बेसिक दिख रहा है सबको, जो सब देख सकते हो, वेव थ्योरी सब नहीं समझ सकते, लेकिन जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। यहाँ पे ये वाला जो टाइम है, मतलब मार्केट में ये वाला जो टाइम है 27 फरवरी के बाद का, तो 27 फरवरी से 2-4 महीने हो चुका है और प्राइस वाइज देखो तो मार्केट ने बहुत सारा टाइम इस मूविंग एवरेज के नीचे निकाला हुआ है, समझ में आया? जबकि वेरेज अगर अपन पिछले 6 साल में देखें तो यहाँ पर वो बस आया था, ये बस इसको अवॉइड करें, कोविड वाला क्रैश है, समझाता हूँ मैं। यहाँ पर आया था तो उसने क्या करा, बस टच करा उसको, उसके बाद वो लगभग यहाँ कहीं पर आया, थोड़ा सा फिर से नीचे जाने की कोशिश करी, बट देन इट वेंट बैक अप, समझ में? दैट्स द सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम भी तुम देख सकते हो कितना उसने यहाँ पर इस चीज़ को होल्ड किया। फोर्थ इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, देखो नीचे ऊपर नीचे, लेकिन रुका नहीं वो मार्केट, अभी इसके नीचे रुका नहीं मार्केट, लेकिन इवेंचुअली इट वेंट बैक अप। अब ये वाला जो टाइम है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टाइम ऐसा नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं है, पास्ट में हो चुका है। वैसे मैं तुम्हें एग्जांपल समझाऊँ तो ये वो टाइम है, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर मार्केट सिमिलर है। तो सितंबर 2015 से लेके लगभग यहाँ पर अप्रैल 2016, सो मोटा मोटा 4 महीना ये, 3 महीना वो, राइट? तो आई थिंक मेरे हिसाब से 7 से 8 महीना यहाँ पर मार्केट इस एवरेज के नीचे है। लेकिन जब इस एवरेज के नीचे है तो भी तुम एक चीज़ यहाँ पे नोट करो कि कौन सी चीज़ कौन सी है, मतलब क्या ये करेक्टिवली डाउन है कि एक्चुअली इम्पल्सिवली क्रैश में डाउन है। वैसे लार्जर स्केल पे अपना निफ्टी तुम्हें बता दूं, मैं थर्ड्स ऑफ द थर्ड्स में है। मैं इतनी, मतलब मुझे, मैं वर्ल्ड मार्केट को ट्रैक करता हूँ। तुमको आने वाले 10 साल में जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन मार्केट में मिलने वाली हैं या बन सकती हैं, क्योंकि मार्केट देखो, ये जो वेव थ्योरी है ना, ये वाली वेव में बहुत पैसा बनता है, ठीक है। अपना जो मार्केट है स्पेशली इंडियन मार्केट, ये डेली पे ले लो, वीकली पे ले लो, मंथली पे ले लो, क्वार्टरली पे ले लो, और कुछ केस में तो 12 मंथ्स पे भी ले सकते हो। ये जो कॉम्बिनेशन बना ना, जैसे एक एग्जांपल है, यूनिवर्स में क्या होता है, सन होता है, राइट? उसके बाद अपना जो प्लैनेट्स हैं, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब सारे प्लैनेट्स एक लाइन में हो, राइट? बहुत ही कम आते हैं। वैसे ही इस टाइम फ्रेम से लेके इस टाइम फ्रेम तक ये वाला जो मौका है 2025 से लेके, या फिर आई वुड से 2021 से लेके 2035 तक, ये जो मौका है, ठीक है, ये ऐसा है कि इसमें डेली पे भी, वीकली पे भी, मंथली पे भी, और ऑन एंड ऑन किसी ना किसी साइकिल के मार्केट थर्ड वेव में है। और जब किसी ना किसी मार्केट के लाइक साइकिल के थर्ड वेव में है, दैट मीन्स कि मार्केट क्या होगा, लोअर डिग्री पे करेक्ट करेगा, जैसे लोअर डिग्री पे करेक्ट करेगा, हायर साइड पुश करेगा, लोअर डिग्री पे करेक्ट करेगा, हायर साइड पुश करेगा, लोअर डिग्री पे करेक्ट करेगा, हायर साइड पुश करेगा। कब से चल रहा है ये? यहाँ से, दिस इज व्हेन इट स्टार्टेड। इसके पहले का जो साइकिल है वो पहला, दिस इज द सेकंड, एंड नाउ योर ऑन गोइंग थर्ड वेव, समझ में आया? अब क्वेश्चन कम्स कि ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ ख़त्म करेगा? तो बाय ऑल मीन्स जितनी भी यहाँ पर मेरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है एंड सिनारियोज यहाँ पर दिखते हैं, यहाँ पर 2 ग्रेट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और 2 ऐसे एंटिसिपेशन या लेवल्स हैं जहाँ पर मार्केट इस लेवल को या इस लेवल को ब्रीच करने के लिए सोच सकता है। वो 2 लोकेशन या 2 लेवल्स कहाँ पर है मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला जो सिनारियोज हैं यहाँ पर वो आएगा एक्चुअली राइट नाउ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो अपनी वेबसाइट पर है 1 2 3 4 5, इसको उल्टा कर दो,
हाँ कैसा बनेगा 1 2 3 4 5। इसके बाद ये पीस है, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये बाई साइड का है, ये मैं सेल साइड का है, क्योंकि मार्केट अभी सेल साइड का ना। तो ये अब ये जो है इसके नीचे जब तक रहेगा और ये इसके नीचे जब तक रहेगा तब तक ये ऐसे गिर सकता है। समझ में आया? दैट इज़ व्हेन इट कैन एक्चुअली ड्रॉप। सो दैट मीन्स कि अगर मैं तुम्हें मार्केट में यहाँ पर समझाऊँ तो 1 2 3 4 5 you have a decent correction, decent formation. If you stay below here, this is the only possibility जहाँ पे मार्केट लार्जर स्केल पे गिर सकता है। और यही मैं यहाँ पर इस वीडियो या इस सेशन में भी अपने ट्रेडर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ में आया? अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों है ऐसा, मोटिव क्यों होता है, कि वो उसके लिए तुम्हें पूरा कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एंड कमाल की बात यह है कि ये भी समझाने के लिए कैसे 3 से 6 महीने में मैं किसी को भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता हूँ। अगर इसका पूरा रोड मैप तुम देखना चाहते हो तो अपनी वेबसाइट पे आओ, आपके जो भी गोल्स हो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर, ये मास्टर क्लास को साइन अप करना मत भूलना। 1-to-1 सेशन करेंगे, मैं तुम्हें पूरा रोड मैप बताऊँगा कि 3 से 6 महीने में कैसे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, या फिर कैसे अपन पूरा कंसेप्ट मार्केट का समझ सकते हैं। ठीक है, बट दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो। तो यहाँ पर जो केस है, एक तो तुम्हारा केस यहाँ से बनेगा इस स्ट्रक्चर से, ठीक है, यहाँ से बनेगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगर मार्केट ने डीप डाउन जाना भी है तो वो इस जोन से बनता है। इवेंचुअली क्या होगा, देखो ये जो सिनारियोज है ये जिसके होने के चांसेस कम है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि ये एक बार इसके ऊपर चला गया ना, तो रादर देन डूइंग दिस द मार्केट इज एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेशन करे तो ऊपर जाए, मतलब ये फिर आपका सॉलिड सपोर्ट है फिर, या फिर यहाँ पर ये सीधा निकल जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे 2 लोकेशन है, सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लार्जर स्केल पे जो सेलर्स है ना वो सिर्फ 2 ही लोकेशन पे एक्टिवेट हो सकते हैं, 2 ही लोकेशंस पे। पहली तो जहाँ हम खड़े हैं वहीं पर, और दूसरा अगर मार्केट को वो फिर भी गिराना चाहते हैं मार्केट में सिनारियो, क्योंकि देखो ट्रम्प इज इनसाइडर ट्रेडर है ना, वो अगर मार्केट को सोचा कि यार मेरे को ज़्यादा फायदा मार्केट को नीचे रखने में है तो वो करेगा। ठीक है, अब वो करेगा तो अपन यहाँ पे चार्ट्स पर देख लेंगे पोजीशन कौन कैसे बना रहा है, बट उस केस में सिनारियोज अलग बन जाते हैं। बट दैट्स द लार्जर स्केल, बट दिस इज वेयर द मार्केट माइट फॉल। ये 2 लोकेशन है, इन दोनों ही लोकेशंस पे मार्केट क्या करेगा, इन लोस को ब्रीच करेगा। ठीक है, इसके अलावा तुम यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, कहीं पे भी सेल करो, इन 2 पॉइंट्स के अलावा और किसी भी पॉइंट में या और किसी भी स्ट्रक्चर में वो पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें ये इस लोस के लिए क्वालिफाई करे। और अगर इस लोस की तरफ वो जाता भी है तो ये लार्जर स्केल का करेक्शन होगा। जैसे ही ये करेक्शन कंप्लीट होगा मार्केट रिगार्डलेस द केस हायर साइड की तरफ भागेगा। समझ में आया? सो दैट मीन्स कि सेलर विल ट्राई देयर बेस्ट टू क्रैश द मार्केट, अगर वो क्रैश यहाँ से होता है तो, एंड 250 इज समथिंग, या फिर ये जो रेंज है वो अपन फोकस करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ भी तो उस केस में यहाँ पर अपने पास 10% की डाउनवर्ड साइड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर वो मूवमेंट हो रही है तो मेरा काम ये नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट करना बिल्कुल टॉप और बिल्कुल बॉटम में। मेरा काम सिर्फ इतना सा है एज ए ट्रेडर कि मैं उस वेव में ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूं। एक बार मार्केट ने ये ब्रीच कर दिया, फिर उस केस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूं एंड यहाँ पर बाइस को थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखूं। दैट इज़ हाउ द वेव थ्योरी इज, दैट इज़ हाउ द मार्केट इज़ एक्चुअली मूविंग फॉर द रिटेलर्स। समझ में? तो रिटेलर्स को पैसा बनाने के लिए मार्केट में ऐसा नहीं कि इधर मूव करे उधर मूव करे। रिटेलर्स को मार्केट में पैसा बनाने के लिए ये जानना है कि मार्केट में गुड अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर गए तो फिर आप रिगार्डलेस द केस, जैसे मैंने आपको डेमो करके बताया कि छोटे अमाउंट से कैसे बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, मैंने 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी आपको बताया हुआ है और पिन पॉइंट्स भी बताए हैं कि मार्केट में इवेंचुअली यहाँ कैसे हम सेल कर सकते हैं, यहाँ कैसे बाइस कर सकते हैं, यहाँ कैसे बाइस कर सकते हैं, यहाँ कैसे सेल कर सकते हैं, यहाँ कैसे सेल कर सकते हैं, यहाँ कैसे बाइस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पास्ट में इस चैनल पे बता रखी हैं। तो रिगार्डलेस द केस दीज आर द अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर रिटेलर्स को फ़ायदा हो सकता है रादर देन गॉसिपिंग की ये हो सकता है वो हो सकता है। 17 प्लान लेकर मत चलो, अपने प्लान बनाओ और उस प्लान को फॉलो करो और उस प्लान के हिसाब से अपना आउटकम निकालो। रैंडम ट्रेड मत करो। रैंडम ट्रेड अगर तुम करने जाओगे तो तुम सिस्टम से नहीं लड़ सकते अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो।
पैसा जब आ जाएगा तो तुम सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम के साथ जो करना है वो करो, लेकिन सिस्टम ये बोलता है कि 90-95% ट्रेडर्स साल में 1 लाख या उससे ज़्यादा का घाटा करते ही हैं अगर उन्होंने 500 से ज़्यादा ट्रेड करी तो पहली चीज़ तो ये, जैसा मैं करता हूँ, मैं आज भी देखो, मैं सुकून के लिए मार्केट में आया था, पीस के लिए मार्केट में आया था और एक लाइफस्टाइल के लिए मार्केट में आया था। मैं यहाँ पे दूसरी जॉब को रिप्लेस करके यहाँ पे दूसरी जॉब खोलने नहीं आता कि बस 9 to 5 या 9 to 3 बैठूंगा, राइट। आज भी मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है कम ट्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने का, राइट। एंड दैट मेक्स अस द ट्रेडर, ना कि ब्रोकर को अमीर बनाना। तो वो एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो, और ये तभी बन सकता है जब अपना स्ट्रक्चर और व्यू क्लियर हो। दैट मीन्स कि अपन को रैंडम ट्रेड्स अवॉइड करना है। एक बार अपन ने वो करना सीख लिया, फिर बस मार्केट में खड़े भी होगा ना तो 12 से 15% की कंपाउंडिंग ग्रोथ पे भागते हैं। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक द मार्केट विल रिएक्ट इन द कमिंग डेज एंड कमिंग वीक, एंड दैट इज़ हाउ आई विल बी प्लानिंग माई ट्रेड सेटअप्स एंड माई फेलो ट्रेडर्स। चलो, बाकी जो लोग नए हैं अभी तक, वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेव थ्योरी पर बहुत कुछ जानना है तो ये फ्री मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हैं, या फिर अपने पास कुछ प्रीमियम कोर्सेस या वीडियो कोर्सेस या प्रीमियम ग्रुप भी है, वो भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। क्योंकि ध्यान रखो, इफ़ यू आप ट्रेडर आप बन जाओगे, इवेंचुअली आप मेहनत करते रहो तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है, मनी है, वो लगेगा, बट इवेंचुअली 1 से 3 साल 4 साल के अंदर बन जाओगे। बट अगर तुम चाहते हो कि 3 से 6 महीने में हम लोग आपकी हेल्प करें टू मेक यू अ बेटर ट्रेडर इन द मार्केट, तो देन you should actually sign up for this masterclass, or you can read the books which I have written on the Web3. चलो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।